हेलो, नमस्ते भाई। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आशा और उम्मीद करेंगे कि सभी के सभी साथी अच्छे होंगे। मेरे प्यारे भाई, आरआरबी एनटीपीसी 2024-25 के फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं और इस समय पर बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो फॉर्म भरते समय बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं और इस गलती का खामियाजा आप सभी को भुगतना पड़ जाएगा। मेरे भाई बहुत ही ध्यान से, महाराज तुमको बहुत पहले भी मैंने ये चीज समझाई थी और तुम वही सेम रिपीटेड वही गलती कर रहे हो। ऐसा ना करें। मैं विस्तृत तौर पर इस वीडियो के अंदर आपको बताने जा रहा हूं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। देखिए, बहुत सारे विद्यार्थी जब अपना फॉर्म भर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन की बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। बहुत सारे विद्यार्थी लैंग्वेज जो अपना मीडियम ऑफ एग्जाम है उसकी लैंग्वेज को सिलेक्ट करने में बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो ये सारी गलतियां, फोटोग्राफ में आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मैं आपको अभी इस वीडियो के अंदर जो है एक एक बात क्लियर कर दे रहा हूं और वही आपको आगे तक फॉलो करना है। ठीक है मेरे भाई, तो शुरू करते हैं डायरेक्ट वीडियो को। आप सभी लोग जानते हैं मेरे प्यारे भाई कि आपके लिए ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएशन लेवल पर रेलवे एनटीपीसी 2024-25 की वैकेंसीज को निकाला गया है। फॉर्म अभी चल रहे हैं। ग्रेजुएशन वाले जो बच्चे हैं उनकी लास्ट डेट 13 अक्टूबर है और अंडर ग्रेजुएट वाले बच्चे जो हैं वो 21 अक्टूबर तक फॉर्म भर सकते हैं। अगर हम बात करें ग्रेजुएशन वाले बच्चों की तो लगभग आपकी 8113 पोस्ट पर आपकी वैकेंसी निकली है और अंडर ग्रेजुएशन वाले विद्यार्थियों की 3445 पोस्ट पर वैकेंसी देखने को मिली है और आप इसमें अपना फॉर्म भर रहे हैं। ये सारी तो अच्छी बातें हैं, लेकिन आप फॉर्म भरते समय कई सारी गलतियां कर रहे हैं जो आपको नहीं करनी है। मैं विस्तृत तौर पर ये दोनों पोस्ट के लिए, चाहे आप ग्रेजुएशन लेवल का फॉर्म भरे या अंडर ग्रेजुएट लेवल का फॉर्म भरे, जो आपकी पोस्ट प्रेफरेंस है वो आपको बता चुका हूं। इसी चैनल पर जब आप जाएंगे तो ग्रेजुएशन लेवल की जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो आपको क्या रखनी चाहिए उसकी आपको वीडियो मिल जाएगी और अंडर ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट प्रेफरेंस क्या रखें उसकी मैंने वीडियो आज ही बनाई है। वो वीडियो भी आपको उपलब्ध हो जाएगी, आप लोग जाकर देख लेना। मैं डायरेक्ट इस वीडियो के अंदर आपको लेके चलूंगा जहां मुझे आपको ये सारी बातें बतानी है कि आपको पहली गलती और सबसे जरूरी गलती जो है वो बिल्कुल नहीं करनी है। इसके लिए डायरेक्ट मैं आपको रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही ले चलूंगा जहां से आप अपना फॉर्म अप्लाई करना चालू करते हैं। ये रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट है rrbapply.gov.in। यहीं से आप लोग अपना फॉर्म भरना शुरू करते हैं। अब जैसे एनटीपीसी के जो बच्चे दोनों फॉर्म भर रहे हैं यानी ग्रेजुएशन वाले विद्यार्थी, वो लोग मेरे भाई इस अप्लाई पर जब क्लिक करते हैं तो दो ऑप्शन आपके पास आते हैं, क्रिएट एन अकाउंट, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। 90% ऑफ द स्टूडेंट, मेरे पास ऐसा कमेंट आ रहा है, चैनल पर मैसेज आ रहे हैं, एक बड़ी गलती कर रहे हैं। ऐसी गलती आपको नहीं करनी है कि आप अंडर ग्रेजुएट के लिए ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे क्लिक ना करके आप क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक कर रहे हैं। मैं देखो आपको पूरी चीज क्लियर तरीके से बताता हूं। जैसे आपको दोनों फॉर्म भरने हैं तो आप एक ही रजिस्ट्रेशन करो मेरे भाई और उसी रजिस्ट्रेशन से सारे फॉर्म रेलवे के भरने हैं आपको। जैसे आपने एक बार जो अपना ओटीआर किया था, आपको क्लिक करना है क्रिएट एन अकाउंट पर नहीं, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पर। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी फॉर्म भर चुके हैं रेलवे के किसी ना किसी का। जैसे आपने एएलपी का फॉर्म भरा होगा, आरपीएफ का फॉर्म भरा होगा, तब आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अगर आप पहली बार फॉर्म भर रहे हैं रेलवे का, तब आपको क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करके अपना अकाउंट बनाना है। अगर आप कोई भी फॉर्म भर चुके हैं तो ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पर क्लिक करो और यहां से अपना आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करो और उसी को जब आप लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद वहीं से आप सारे फॉर्म भर सकते हैं। अंडर ग्रेजुएट का भी फॉर्म आप वहीं से भर सकते हैं और ग्रेजुएट लेवल का फॉर्म भी आप वहीं से भर सकते हैं। दोनों फॉर्म आपको अपनी सेम आईडी से ही भरने हैं। आप ऐसा ना करें कि अंडर ग्रेजुएट वाले के लिए आपने अलग अकाउंट बना लिया और ग्रेजुएट वाले के लिए अलग अकाउंट बना लिया। आपके दोनों फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे, दिक्कत का सामना करना पड़ जाएगा, फिर लेने के देने पड़ जाएंगे, कुछ भी आप नहीं कर सकते फिर, और ना हम। तो ये एक बड़ी गलती आप में से कई विद्यार्थी कर रहे हैं। पहली बड़ी गलती ये नहीं करनी है। क्या? फॉर्म आपको एक ही अकाउंट से भरना है। अब कई बच्चों का मन होगा ये बोलने का कि सर अगर आधार लिंक्ड है तो आपका दो अकाउंट बनेगा नहीं, लेकिन आपके इस सवाल में ही उत्तर छुपा हुआ है। अगर आधार लिंक्ड है तो ही तो नहीं बनेगा ना। लेकिन दिक्कत यह है कि बहुत सारे विद्यार्थियों ने अभी अपना आधार वेरीफाई नहीं किया है,
तो दो दो अकाउंट बन जा रहे हैं और वो अलग अलग अकाउंट से विद द सेम डेटा फॉर्म फिल कर रहे हैं। दोनों ही फॉर्म जो है मल्टीपल रजिस्ट्रेशन की वजह से रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। इसलिए आपको केवल जो आपने एक अकाउंट बनाया है उसी अकाउंट से सारे फॉर्म भरने हैं। ठीक है। बहुत सारे विद्यार्थियों का और भी सवाल है कि जब हम अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट का फॉर्म भर रहे हैं तो क्या अलग अलग जोन से भर सकते हैं या सेम जोन रखेंगे तो कोई दिक्कत होगी क्या? वो सारी चीजों का मैं आपको देखो जवाब देता हूं विस्तृत तौर पर। सभी लोग ध्यान दें वीडियो के अंदर। देखिए मैंने यहां पर बातें लिख दी हैं। सबसे पहला पॉइंट है सिंगल रजिस्ट्रेशन। आपको एक रजिस्ट्रेशन करना है और उसी से ही सारे फॉर्म भरने हैं। दूसरा मेरे है रीजनल लैंग्वेज। रीजनल लैंग्वेज क्या होती है कि आपको किस एग्जाम में किस लैंग्वेज में आपको अपना एग्जाम देना है। इसके लिए मैं आपको देखो यहां दिखा देता हूं कि आपको 13 रीजनल लैंग्वेज की अपॉर्चुनिटी यहां पर मिल रही है। जब आप अपना फॉर्म भर रहे होंगे तो एक जगह पर ऐसा लिखा होगा 13 रीजनल लैंग्वेजेस। ठीक है। तो ये मेरे भाई जैसे आप असम से हैं, बंगाल से हैं, तो आपको यहां पर इंग्लिश सिलेक्ट करके नहीं आना है। बहुत बड़े विद्यार्थी ये गलती कर रहे हैं। इंग्लिश आपकी डिफॉल्ट लैंग्वेज है, मतलब इंग्लिश तो मिलेगी ही मिलेगी आपको। आप इंडिया के किसी भी कोने से फॉर्म भर रहे हैं, इंग्लिश में तो सवाल होना ही होना है। एक लैंग्वेज आप अपनी चूज कर सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। जैसे मान लेते हैं आप बंगाल से हैं तो आप यहां पर बंगाली चूज करिएगा, आप असम से हैं तो असमी चूज कीजिएगा। मतलब आप जहां से हैं वो लैंग्वेज आप अपनी चूज कर सकते हैं। आपको इंग्लिश चूज करके नहीं आनी है। लफड़े में पड़ जाएंगे अगर आपने इंग्लिश को चयन कर लिया यहां पर, क्योंकि फिर आपको इंग्लिश में ही सवाल दिखेगा, आपकी लैंग्वेज में दिखेगा ही नहीं। और अगर आपकी इंग्लिश वीक है, सवाल आप नहीं समझ पा रहे हैं, देन बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी। तो कई बच्चे तो यही गलती कर रहे हैं कि इंग्लिश यहां पे सिलेक्ट कर रहे हैं। इंग्लिश आपको सिलेक्ट नहीं करनी है। इंग्लिश और हिंदी डिफॉल्ट लैंग्वेज है। आपको बाकी की 13 लैंग्वेजेस के यहां पर मौके दिए गए हैं, उनमें से कोई एक लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करनी है। ठीक है। तो रीजनल लैंग्वेज का मुद्दा क्लियर हो गया मेरे भाई। इसके बाद फोटोग्राफ का एक इशू है भाई। फोटोग्राफ बहुत सारे बच्चे गलत अपलोड करके आ रहे हैं। देखो मैंने यहां पर जो है ना एक फोटो फ्रेम बनाया हुआ है। जैसे मैं यहां पर आपको खड़े होकर दिखा देता हूं आपको फोटो कैसे लगानी है। जैसे बहुत सुंदर सा आदमी तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है, आपको बहुत ही प्यार से ऐसे फोटो खिंचवा लेनी है, मोहब्बत से। ठीक है, बहुत मोहब्बत से। और ये जो जुल्फे उल्फे हैं, हमारी तो है नहीं, बाई चांस किसी के हो तो ऐसे ऊपर संवार लीजिएगा और प्यार से ऐसे फोटो खिंचा लो। ठीक है। एक गलती ना करें, जैसे कि मेरा ऐनक यहां पर रखा हुआ है कि ऐनक लगा के ऐसे प्यार से ना खिंचाएं। ठीक है, नहीं तो प्यार जो है ना लफड़े में पड़ जाएगा। आपको ये ऐनक उतार लेना है और अगर आप लगाते हैं तो ऐनक ना लगाकर ऐसे फोटो खिंचाएं मोहब्बत से। और कई सारे बच्चे क्या गलती कर रहे हैं कि फोटो जो है अपने फोन से ही खींच ले रहे हैं, सेल्फी ऐसे करके, है ना। तो मेरे भाई ऐसा ना करें, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। प्रॉपर स्टूडियो में जाएं और स्टूडियो में जाके फोटो खिंचा लें, क्योंकि इस फोटो की आपको आगे भी बहुत सारी जरूरत पड़ने वाली है। जब आपकी ज्वाइनिंग से लेकर कई सारे अभी चरण आपके उसमें आएंगे, जैसे आप CBT 2 जब देने जाएंगे, बहुत सारे ऐसे चरण आएंगे, आपको 30 से 35 फोटो की तो जरूरत पड़नी है। तो आप स्टूडियो जाएं और एक बेहतरीन फोटो ऐसी आप आराम से खिंचा लें फ्रेम के अंदर खड़े होकर, और उसकी 30-35 कॉपी अपने पास करवा लें और उसी को अप्लाई करें। ठीक है। सर जो है एकदम से ऐसे उठा हुआ नहीं होना चाहिए, आप एकदम से ऐसे नॉर्मल, ठीक है, एकदम बढ़िया तरीके से ऐसे आप फोटो खिंचवा लीजिएगा और यही फोटो आप अपलोड कीजिएगा। गलती कई सारे बच्चे फोटोग्राफ में कर रहे हैं, गलती कई सारे विद्यार्थी जो है रीजनल लैंग्वेज को सिलेक्ट करने में कर रहे हैं। सबसे बड़ी गलती बहुत सारा विद्यार्थी कर रहा है डबल रजिस्ट्रेशन करके। जैसे आपने एक OTR किया, उससे आपने भर दिया अंडर ग्रेजुएट का, आपने एक अकाउंट और बनाया, उससे आपने ग्रेजुएट का भर दिया, दोनों फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे। क्या करोगे भाई? फिर दोनों फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे। एक और बड़ा मुद्दा है कि सर सेम जोन चूज कर सकते हैं। जैसे आपने अंडर ग्रेजुएट का फॉर्म भरा और ग्रेजुएट का दोनों, और दोनों मान लेते हैं आपने गुवाहाटी जोन से भरे या आपने पटना जोन से भरे, तो क्या सेम रख सकते हैं जोन? बिल्कुल रख सकते हैं। सर अलग अलग रख सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए आपको समझना पड़ेगा, अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट दोनों अलग अलग फॉर्म है। आप सिंगल अकाउंट के अंदर से जाकर ही दोनों फॉर्म भरेंगे, लेकिन जोन दोनों के कुछ भी रख सकते हैं अलग अलग।
या सेम, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक ही जोन से दोनों अप्लाई कर दो या आप अलग अलग जोन से अप्लाई करो, जहां से आपको लग रहा है कि इस जोन में अंडर ग्रेजुएट की वैकेंसी ज्यादा है या इस जोन में ग्रेजुएट की वैकेंसी ज्यादा है या आपकी कम्युनिटी के अकॉर्डिंग वैकेंसी जहां पर ज्यादा है। मतलब जोन का तो एक अलग मुद्दा हो गया, उस पर मैं अलग एक वीडियो आपको बना चुका हूं, तो वो आप लोग देख लेना जाकर। लेकिन जोन आप सेम भी रख सकते हैं और अलग अलग भी रख सकते हैं, ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है कि अगर आपने सेम जोन से दोनों अप्लाई कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और सबसे जरूरी जो पॉइंट है, देखो एक बात क्लियर तरीके से समझ लो, अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है तो मेरे भाई आप भी जानते हो कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके वहां एग्जाम सेंटर पे कोई नहीं जाएगा आपको वहां पर एंट्री दिलवाने या फिर किसी भी प्रकार से आपका फॉर्म जो है एक्सेप्ट करवाने के लिए कोई नहीं आएगा और ना ही कोई कुछ कर सकता है। आप जो भी गलतियां करेंगे उसका खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ेगा, आपका जीवन है। तो कृपया करके ये जो भी डिसीजन आप लोग ले रहे हैं सही से लीजिएगा। सारी वीडियोस हर चीज से मैं आपको अवगत करा रहा हूं, समय समय पर आपको बता भी रहा हूं। तब भी अगर आप ऐसी गलतियां कर रहे हैं, अभी मेरे पास एक बच्चे का मैसेज आया कि सर मैंने अंडर ग्रेजुएट का दूसरा अकाउंट बना के फॉर्म भर दिया और ग्रेजुएट का दूसरा अकाउंट बना के भर दिया, अब उसके दोनों फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे। ना मैं कुछ कर सकता हूं, ना वो कुछ कर सकता है और ना ही कोई और। समझ रहे हैं मेरे भाई? तो आप ऐसा गलती बिल्कुल ना करें यहां पर। और एक बच्चे के मैसेज आया कि सर मैंने रीजनल लैंग्वेज इंग्लिश सिलेक्ट कर ली है, अब मॉडिफिकेशन की अगर डेट आई और उसमें लैंग्वेज चेंज करने का मौका दिया तब तो वो बच गया, नहीं तो उसने अगर इंग्लिश रीजनल लैंग्वेज सिलेक्ट करी है तो पेपर इंग्लिश में ही आएगा पूरा। अब अगर उसकी इंग्लिश वीक है तो भाई कैसे आप इतना सारा सवाल जो है इंग्लिश में प्रॉपर समझ लोगे? आपको अपनी लैंग्वेज की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। तो ऐसी गलतियां आप लोग ना करें, अन्यथा बहुत सारी समस्याएं आपका सामना आपको करना पड़ सकता है। बाकी हर तरीके से मैं और मेरी टीम आपके साथ में है, मेहनत से मेरे भाई आपको पढ़ाया है, बहुत मेहनत से आपको पढ़ाने जा रहा हूं। लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। शाम को 8:30 बजे मैं यूट्यूब पर गणित की प्रैक्टिस कराता हूं, रेलवे, एनटीपीसी, एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, जेई, इन सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए। तो शाम को 8:30 बजे रेलवे रोजगार सीरीज में आप लोग जरूर जुड़ा कीजिएगा। बाकी आप सभी लोग जानते हैं अभी नवरात्रि वगैरह चल रही है, तो मैं उसकी जानकारी भी आपको दे देता हूं कि अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करिएगा और तैयारी शुरू करिएगा। बहुत ही बेहतरीन कंटेंट के साथ इंडिया में प्रीमियम कंटेंट चल रहा है, मिनिमम फीस के अंदर हजारों बच्चा हमारे साथ जुड़कर पढ़ाई कर रहा है, बहुत ही पॉजिटिव रिव्यू के साथ। हमारा नया बैच है ड्रीम रेलवे बैच, अभी 26 सितंबर को हमने लॉन्च किया है। इस बैच की खासियत यह है कि इसके अंदर सारे ऑलरेडी रिकॉर्डेड जो मेरी क्लासें हैं, सारी रिकॉर्डेड बैच जो है पहले वाले, वो सब तो सब आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। साथ के साथ आपको लाइव क्लासेस भी फिर शुरुआत से, मतलब फिर से 0 लेवल से जो है इसके अंदर मैं प्रोवाइड कराने जा रहा हूं। सारा पूरा कंप्लीट आपका मैथ, पूरा रीजनिंग, पूरा मतलब कोई टेंशन आपको नहीं लेनी फिर सीबीटी 2 तक। तो आप लोग हमारे साथ इस बैच में जुड़ सकते हैं। नवरात्रि कूपन अगर आप इस बैच के अंदर लगाएंगे जाकर तो फीस थोड़ी सी कम हो जाएगी। एप्लीकेशन के अंदर जाकर आप नवरात्रि कूपन अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। हजारों बच्चे जुड़ रहे हैं। बाकी अगर अलग अलग आपको यह है कि भाई कंप्लीट मैथ रीजनिंग का रिकॉर्डेड बैच चाहिए तो ये आप ले सकते हैं, है ना। प्रैक्टिस करनी है यूथ बुक की चैप्टर वाइज तो आप ये वाला ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी अगर आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, सब कुछ एक ही बैच के अंदर चाहिए तो आप यही वाला बैच ज्वाइन कीजिए, यही मेरी तरफ से रिकमेंडेशन भी है, ठीक है। बाकी लव यू ऑल भाई, खुश रहिए, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए। सारी जानकारी मैंने दे दी, और भी कोई डाउट बचा हो तो मेरे भाई कमेंट बॉक्स में लिख देना, है ना, मैं उसका रिप्लाई आपको कर दूंगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई महाराज ये गलतियां ना करें क्योंकि उनका कोई सॉल्यूशन नहीं है फिर, ठीक है। चलो लव यू ऑल, बाय बाय।